नमस्कार। डंकी अभी एक ट्रेंडिंग या बज़वर्ड है। शाहरुख खान की एक मूवी जिसका टाइटल DUNKI डंकी है, राइट। कहां से इसकी इंस्पिरेशन आती है, थोड़ा सा बैकग्राउंड उससे रिलेटेड आई मेड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल टुडे। तो डंकी, ये शब्द आया है डंकी राउट से। दिस बेसिकली इज अ पार्ट टू द अमेरिकन ड्रीम, राइट। पुराने समय में, इवन आज भी, बहुत सारे माइग्रेंट्स बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं, विषम परिस्थितियों में जिनका जीवन होता है, और किसी तरह से जो कैपिटलिस्ट देश हैं, प्रॉस्परस देश है, वहां पे पहुंचने की कोशिश। दिस बेसिकली इज द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी, राइट। तो शाहरुख खान ही बेसिकली was taking a press conference in Dubai, और वहीं पे उन्होंने elaborate किया कि this movie is a tribute to all those people who are migrating from one place to the other, right, in search of better job opportunities, in search of better work opportunities, etc. Hence the term. किस तरह का ये राउट है? दिस इज अ डेडली राउट टू द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो गुजरात, मुंबई, यहां से लेके विषम परिस्थितियों में पूरा जो गल्फ ऑफ अडन है, रेड सी है, इन सबको क्रॉस करके और इवन यूरोप को क्रॉस करके सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिकन स्टेट्स तक पहुंचना, दिस बेसिकली इज द डंकी राउट। इस राउट में आप देखेंगे कि ढेर सारा समंदर क्रॉस करना है, डेंस फॉरेस्ट है जिनको यू हैव टू क्रॉस, एंड द सिचुएशन इज नॉट वेरी वेरी एमिकेबल एज सच, राइट। तो दिस इज अ हॉस्टाइल ट्रैक। देखा गया है कि कई लोगों ने इस डिफिकल्ट जर्नी में अपनी लाइव्स भी लूज करी है। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ दोज इंसिडेंट्स एज वेल। पहला स्टॉप क्या है, किस तरह से ये रूट चलता है? फर्स्ट स्टॉप इज लैटिन अमेरिका, राइट। तो ऑब्वियसली अमेरिकन वीजा इज कंसिडर्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो लोग क्या करते हैं, पहले लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, यहां से होते हुए फिर फाइनली सेंट्रल एशिया या नॉर्थ अमेरिका के अदर कंट्रीज तक पहुंचते हैं। तो इक्वाडोर, बोलीविया और गयाना, ये ऐसे देश हैं जो हमें वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दे देते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी। इंडिया का जो अभी फिलहाल स्टैंड है, इंडिया का जो एक तरह से पोजीशन है, उसके कारण हमें आसानी से वीजा ऑन अराइवल जैसी फैसिलिटी मिल जाती है। उसके अलावा देयर आर सम अदर कंट्रीज लाइक ब्राजील, वेनेजुएला, जहां पे टूरिस्ट वीजा भी आसानी से मिल जाता है। दीज आर साउथ अमेरिकन कंट्रीज जहां पे इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ वीजा। तो आप जो ये डंकी राउट से गुजरने वाले लोग हैं, आसानी से इन कंट्रीज से वीजा ले सकते हैं। लेकिन यहां पे इनकी जर्नी खत्म नहीं होती है, बिकॉज अ माइग्रेंट्स राउट बेसिकली स्टार्ट्स आफ्टर ही और शी लैंड्स इन साउथ अमेरिका। तो जो मुश्किल जर्नी है उसके बाद शुरू होती है। बिकॉज आप यहां पे देखेंगे कि ये बेसिकली जो पूरा कारोबार है ये चलता है एजेंट्स के थ्रू। अब किसी एजेंट के किसी पर्टिकुलर कंट्री में संबंध होंगे तो वो कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर कंट्री में उनका आश्रय हो और यहां से उनको फाइनली पैसेज मिले टुवर्ड्स अदर कंट्रीज लाइक अमेरिका। तो ये जो लिंक्स हैं, ये जो ट्रैफिकिंग का चैनल है, ये काफी बिहाइंड द शैडोज काम करता है, लेकिन दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग सॉर्ट ऑफ लिंकेज विच दे हैव बीन एबल टू ड्रॉ अप। उसके बाद हम देखेंगे कोलंबिया डेफिनेटली हैज बीन वेरी मच इन द न्यूज ऑफ लेट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, राइट। ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए काफी जानी जाती है, काफी इनफेमस है ये कंट्री, एंड अल्टीमेटली देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो कोलंबिया से फाइनली पनामा पास, बिकॉज जो पनामा कैनाल है, दिस एग्जैक्टली इज द कैनाल, ये पनामा इस्थमस है, यही है जो नॉर्थ और साउथ ऑफ अमेरिका को जोड़ता है। एंड दे काफी हॉस्टाइल टेरिटरी है या टेरेन है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, इनहॉस्पिटेबल डेजर्ट्स हैं। तो ये जो 8-10 दिन की जर्नी रहती है, डारियन गैप से होके बेसिकली ये गुजरती है। दिस इज वेरी डेंजरस एंड दिस अल्टीमेटली इज द रीजन व्हाई ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ माइग्रेंट्स बेसिकली लूज देयर लाइफ। बहुत सारे लोगों की जान भी इसलिए चली जाती है बिकॉज बहुत हॉस्टाइल कंडीशंस में ये सफर करना पड़ता है। एंड फाइनली आफ्टर क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर गैप, कोलंबिया से आप पैनामा के थ्रू नॉर्थ अमेरिका में एंट्री ले लेते हो। नॉर्थ अमेरिका में जो देश है, जो सबसे पास है इनके, वो है मेक्सिको। डायरेक्टली मेक्सिको का वीजा पाना या मेक्सिको के थ्रू यूएस को एंटर करना इज कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट। दैट इज व्हाई द माइग्रेंट्स टेंड टू चूज दिस रूट, जब वो पहले साउथ अमेरिका जाते हैं और फाइनली फिर साउथ से नॉर्थ अमेरिका की तरफ आगे बढ़ते हैं। This possible to avoid the forest but not the risk. So difficulties remain even if you are able to avoid the forest. यहाँ पे जैसे situation दिख रही, you still have to go through a lot of countries. You still have to go through a lot of territories. तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सैन आंद्रेस का जो इलाका है मेक्सिको का और पैनामा का, यहाँ से फिर फिशिंग बोट्स अलग अलग इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके जाती हैं। They charge a lot. The charges which these boats basically take are very hefty, and it's very difficult for a normal average migrant to basically pay these charges. Ultimately फिर उनका होता है ढेर सारा exploitation, and this is exactly the exploitation which results in loss of lives. तो यही वो कारण है जिसकी वजह से मेक्सिको तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और उनकी जानें चली जाती हैं।
फिर यूएस की बॉर्डर की अगर मैं बात करूं, व्हेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट, एक पूरी तरह से एक वॉल बेसिकली डेवलप हुई है बिटवीन यूएस एंड अमेरिका। अर्लियर दिस बॉर्डर यूज्ड टू बी अ ट्रांसपेरेंट बॉर्डर, जिसपे सामने वाली कंट्री तक पहुंचना कंपैरेटिवली आसान हुआ करता था। बट सिंस नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक वॉल व्हिच हैज बीन क्रिएटेड, वायर्ड वॉल है, अब बहुत मुश्किल है किसी भी माइग्रेंट के लिए अल्टीमेटली यूएस की बॉर्डर्स की तरफ पहुंच पाना। दिस रिजल्ट्स इन दिस कि आप अगर यूएस मेक्सिको पहुंच भी जाते हैं तो जो रियो ग्रांडे रिवर है, ये जो अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पे है, दिस इज अ वेरी इनहॉस्पिटेबल सॉर्ट ऑफ रिवर व्हिच restricts a lot of migrants from moving up to the US. Ultimately, after all sorts of challenges, physical challenges, there is still a chance that you may not get entry into the US. Why? Because you do not have the relevant documents proving your entry to this particular country. तो ये इस वजह से ये पूरा इलाका बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत दी कंडीशंस आर वेरी इनहॉस्पिटेबल। एंड इसका एक रीसेंट उदाहरण था जब गुरदासपुर के एक यूथ ही बेसिकली वाज क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर डंकी राउट एंड फाइनली ही गॉट अ कॉल, हिज सिस्टर गॉट अ कॉल, एंड उसी के बाद उनका फौरन बाद एक्सीडेंट हो जाता है। सिचुएशन वाज वेरी डिफिकल्ट, इवन ब्रिंगिंग हिज बॉडी बैक to the country was a major challenge, right? And ultimately with the help of the local politicians and members of parliament this was possible. But इससे ये अंदाजा लगता है कि क्यों ये conditions बहुत hospitable नहीं हैं यहाँ पे और क्यों एक difficult journey को लोग करने की कोशिश करते हैं। This is mainly because of better economic opportunities which they get in the developed countries, and this is mainly because जो conditions हैं migrants के लिए वो बहुत अच्छी यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। So this is something about the donkey route. I hope this was an interesting session for you all. Thank you.